एक्चुअली हम लोग का डीवीसी जो है अक्टूबर 23 में हो गया था। उसके बाद से हमको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है। 1 से 1.5 साल हो गया हम लोग जब से इधर उधर भटक रहे हैं और बार बार नियम में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो नियम पहले से बन चुके हैं वो चेंज क्यों हो रहे हैं। और यही है कारण कि 1-1.5 हम लोग बेरोजगार ही हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द हमें नियुक्ति पत्र मिले। ठीक है, आप बताइए ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं? आप लोग क्या जो एग्जाम है उसमें क्वालिफाई किए हो, पात्र हुए हैं आप लोग? मैम हम लोग लगभग ना 60 से 70 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं और सारे के सारे पात्र हैं और हमारे अलावा लगभग 100, 200, 300, 400, 500 वो होंगे, हजारों की संख्या में होंगे जिन लोग अभी भी डीवीसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो गलत और अन्याय हम लोग के साथ ये हो रहा है कि विभाग शुरू में भर्ती को प्रारंभ करने के लिए नियम बनाती है और उन्हीं नियमों के तहत कई अभ्यर्थियों के लोग रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करने के बाद में हम लोगों को जिन लोग पात्र अभ्यर्थी हैं उनको लगभग 1.5 साल हो गया है, हम लोग को इंतजार करवा रहे हैं और इस बीच में उन लोग को हजारों बार मौका दिया गया और सारे नियमों को लोग तोड़ मरोड़ करके इनकी मंशा ये है कि उनको कैसे भी तरीके से उनको ज्वाइनिंग दिलाया जाए। किस कारण से आप लोग को पात्र नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं? क्या कारण लगता है आपको? क्या लगता है? मैम सीधी सी बात है, जितने अपात्र अभ्यर्थी हैं उन लोग को बार बार मौका दिया जाना और इस भर्ती में ये है कुछ दस्तावेज उनको प्रस्तुत करने होते हैं अपने आप को पात्र साबित करने के लिए। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी अभ्यर्थी को 1.5 साल मौका दिया जाए उसके पास जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो भी बनवा ही लेगा वो। तो उनको पर्याप्त समय जानबूझ करके दिया जा रहा है ताकि वो अपने आप को पात्र कर सकें। उसमें मैं समझता हूँ मैडम, जिस हिसाब से हम लोग लगभग 70 से 80 बार हम लोग मंत्री जी के पास आ गए हैं, विभाग कौन मंत्री के पास आए हो आप? हम लोग सारे ही विभागीय मंत्री विजय शर्मा जी के पास आए हैं और रमन सिंह जी के पास भी गए हैं, हम लोग विपक्ष के पास भी गए हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ गए थे कि नहीं गए? मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं मैडम, वहाँ प्रोटोकॉल है, उतने विधायक अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो राजनीतिक तौर पर हम लोग सारे मंत्री के पास जाकर रो गिड़गिड़ा सब कर डाले हैं, विभाग के पास भी, लेकिन विभाग अभी तक हमको ये बोल रही है आप इंतजार करो 1.5 साल हो गए इंतजार करते करते। लेकिन इसमें हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक, करते करते 1.5 साल हो गया है। लेकिन परिणाम आज के डेट में हमको ये बोला जा रहा है कि सीट अब खत्म हो चुका है। हम सारे मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, हमको ये बोल दिया जा रहा है अब ये भर्ती को भूल जाओ और आप अगले एग्जाम की तैयारी करो। उल्टे जो बचे हुए पोस्ट हैं उनको हम वापस लेंगे, उसे बैकलॉग में डालेंगे और आप उस पोस्ट की तैयारी करो करके बोल रहे हैं। और बजाय जो समस्याएं उन लोग गलत कर रहे हैं उन चीज़ों पे हम लोग अगर उनको संज्ञान दिलाते हैं कि ये चीज़ें हम गलत कर रहे हो तो उनका हमारे समस्याओं को समाधान करने तो बहुत दूर की बात है। हमसे बहुत बदतमीजी से बात किया जा रहा है। डायरेक्टर सर के पास गए थे हम लोग। नियुक्ति पत्र आपको नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे आगे? कुछ ऐसा कुछ सोचे हो आप लोग? अब हम लोग तो सभी जगह जा चुके हैं, आज ही सचिव जी से मिल के आए, डायरेक्टर से मिल के आए, लेकिन उन लोग ऐसे तरीके से बात करते हैं जैसे हम लोग मतलब गेट आउट फ्रॉम हियर इस टाइप का, मतलब बदतमीजी से बात। कौन कर रहे हैं आपसे बदतमीजी? कौन कर रहे हैं? आज तो हम विभाग के जो कौन से विभाग के? अपने तकनीकी संचालनालय जो है उनके जो डायरेक्टर है उनसे मिलने गए थे, बदतमीजी से बात की। क्या नाम है उस अधिकारी का? क्या नाम? डॉक्टर ऋतुराज रघुवंशी जी। अच्छा, ठीक है। हम लोग का जो में हमारा विभाग जो रोजगार एवं प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती जो निकली 2023 में, उसके हम कैंडिडेट हैं और इसमें हम लोग 4th DVC और 6th DVC कैंडिडेट हैं और हम लोग DVC में एक्सेप्ट हो चुके हैं और स्कूटनी भी एक्सेप्ट हो चुके हैं। अच्छा। और अभी तक अक्टूबर 2023 से लेके अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो ये ज्वाइनिंग नहीं मिलने के कारण जो है अनेक प्रकार के बताए हैं। पहले कोर्ट केस बोलते थे, उसके बाद जो है अभ्यवेदन के कारण सीट है बोलते थे। तो ये जो है ऐसे हम लोग को घुमाते आ रहे हैं अधिकारी लोग। सीट अब तो बोल रहे हैं कि सीट ही नहीं है बोलते हैं, जबकि हमको जब DVC हुआ तो उसके अलॉटमेंट हो चुका था संस्था। लेकिन अभी बीच में ऐसा हुआ कि कैश पेमेंट वाले रिजेक्ट हो गए थे,
एज जिनका संविदा में जो काम कर रहे थे उनका एज जो है लिमिटेड था 38 ईयर। उनके ऊपर जो रिजेक्ट हो गए थे उन लोग कोर्ट केस लगाए थे तो सीट रिजर्व कर दिए थे। और एक और है जिनका एक्सपीरियंस जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं इनका आवर्स में काउंट होता है नियमानुसार, तो वो आवर्स कम होने के कारण रिजेक्ट हो गए थे। तो चलो वो रिजेक्ट हो गए हैं, अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सीट बचा हुआ है हाँ। अभ्यवेदन कांड से रिजर्व की है उसको निराकरण किया जाए और हम सबको जितने भी एक्सेप्ट हैं वो ज्वाइनिंग दिया जाए। अच्छा, तो अभी आप लोग ज्वाइनिंग लेटर की मांग कर रहे हैं? ऐसे हमारे कई भाई लोग हैं हाँ। जिन लोग ना अभी उनका डीबीसी भी नहीं हुआ है, अच्छा, तो वो भी उनको भी बहुत प्रॉब्लम है। वो भी चाह रहे हैं कि आगे ये भर्ती कंटिन्यू हो, बजाय भर्ती को अच्छे से जारी रखने के इन लोग बोल रहे सीधा सीधा भर्ती इज ओवर, आप जाओ घर बैठो तैयारी करो जो करना है करो, अब ज्वाइनिंग वेटिंग वालों को भी नहीं देंगे, ये बोल रहे हैं साफ साफ। अच्छा, ये कोई तरीका नहीं मैडम। अभी 30% के आसपास भर्ती अभी हुआ है, ये लोग भर्ती को शुरू से ही लेकर एक कॉम्प्लेक्स। अभी मंत्री जी से क्या मांगे को लेके आप यहाँ पर आए हुए, बंगले के बाहर क्यों खड़े हो? को हम लोग यही बोलने वाले हैं मैडम कि विभाग के जो अधिकारी लोग हैं वो नियम को एक तो पूरा तितर बितर कर दिए हैं, नियमों को चेंज कर रहे हैं और चेंज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, सभ्यता पूर्वक शालीनता पूर्वक उनसे बात करनी चाहिए, हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए, समाधान करना चाहिए, बजाय इसके ये बोल रहे हैं हमारे साथ में बहुत गंदे वे में बात कर रहे हैं। तो हम मंत्री जी से यही आग्रह करने वाले हैं कि नियमों के तहत ही भर्ती हो और सही कैंडिडेट अंदर जाए। हमको बहुत खुशी होगी कि भर्ती निष्पक्षता के साथ में दोष रहित ये भर्ती संपूर्ण हो। हमारी यही मांग है मैडम। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे आगे? कुछ ऐसा कुछ सोचे? आगे भी हमारे पास संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। हम लोग आते रहेंगे जब तक हमारी भर्ती हमको ज्वाइनिंग मिल जाता है और आगे जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी डीबीसी नहीं होता है, तब तक हम लोग लगातार आते रहेंगे मैडम। पिछले टाइम हम लोग डायरेक्टर सर से मुलाकात किए थे और उनसे हम आग्रह किए थे सर हमको नियुक्ति पत्र दी जाए, अन्यथा हमको इच्छा मृत्यु दिया जाए करके। तो डायरेक्टर सर ये बोले थे कि आप जो है इच्छा मृत्यु मांग रहे हो तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ जाओ बोले थे। कहाँ, कौन से बिल्डिंग से? ये संचालय इंद्रावती भवन। तो अगर हमको अगली बार अभी आने वाले चयन सूची में हमारा नाम नहीं आता है तो हम जितने भी साथी हैं उनका डीबीसी हो चुका है, पेशेवर सत्यापन हो चुका है, तो हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ उसी बिल्डिंग से कूदेंगे और अपना सुसाइड नोट लिख करके कूदेंगे। और मैं समझता मैडम इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से ना विभाग ही होगा, क्योंकि हमारी समस्याओं को सुनने के बजाय समाधान करने के बजाय हमको इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। ठीक है मैडम, इच्छा मृत्यु दे दी हमको मौखिक रूप से, तो अब हम यही करेंगे मैडम। कौन है जो आप लोग को इच्छा मृत्यु दे रहे हैं? मृत्यु दे रहे हैं? शिक्षा के संचालक सर हैं। क्या नाम है उसका? ऋतुराज रघुवंशी सर जी हैं। तो उनका ही स्टेटमेंट है और आज स्पष्ट रूप से हमने पूछा है कि सर क्या आप रिजेक्टेड कैंडिडेट को आप इनको देने वाले हो? तो कैश पेमेंट वाले को भी बोल रहे हैं कि हाँ, कैश पेमेंट जो रिजेक्टेड है पूर्णतया उनको भी मैं ज्वाइनिंग दूंगा। और एज रिलैक्सेशन वाला जो मुद्दा है कि उन लोग चाह रहे हैं कि उनको एज में छूट दिया जाए करके, वो अभ्यर्थी पहले रिजेक्टेड थे, उन्होंने साफ साफ बोला है हाँ मैं उनको ज्वाइनिंग दूंगा। उन लोग के लिए सीट खत्म हो गया है, भर्ती